हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम पिछले क्लास में बात किए थे जितने भी हार्मोनिक्स है, जैसे कि स्पेस हार्मोनिक हम लोगों ने डिस्कस किया, हम लोगों ने टाइम हार्मोनिक डिस्कस किया, उसके बाद स्लॉट हार्मोनिक हम लोगों ने डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड कैसा एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है वो मैं आपसे डिस्कस की थी। उसके बाद हम लोगों ने और बहुत सारे टॉपिक देखे थे, लाइक बेसिक टर्मिनोलॉजी, स्कॉकिंग, ट्रॉलिंग क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं देखिए आपको जो पढ़ाऊंगी स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर एंड सेकेंड टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंस में भी डायरेक्ट पूछा जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन जनरली आता है इस टॉपिक से, डायरेक्ट लिख देगा एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, या फिर स्टार्टिंग बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और देखिए हमारे सिलेबस में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, वो मैंने एक्सप्लेन किया और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे हम लोगों के लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इतना ज़्यादा डीप में एसएससी नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं उस टाइप का क्वेश्चन। और उसके बाद एक और हमारा टॉपिक होता है सर्कल डायग्राम। सर्कल डायग्राम भी अगर आप आईएएस के लिए पढ़ रहे हैं तो ही आप मैं रिकमेंड करूंगी पढ़िए, क्योंकि उस पर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, प्री में तो नहीं पूछा जाता है, मेंस में भी उस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। और टेस्टिंग रहता है, टेस्टिंग में हम पढ़ते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट वगैरह, वो भी आप लोगों को नहीं पढ़ना आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए लिमिटेड पढ़ के जाइए, लेकिन बहुत सॉलिड पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से। आइए हम डिस्कस करेंगे स्टार्टर एंड स्टार्टिंग मेथड। तो देखिए जनरली हम स्टार्टर को क्या समझते हैं, अगर स्टार्टर बोला जाता है यानी कि किसी मशीन या मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है जनरली। जैसे कि एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर था, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, वहां पर हम एज अ स्टार्टर यूज करते हैं। ऑक्सिलरी मेथड्स होते हैं या डैम्पर वाइंडिंग होता है, तो वो स्टार्ट करने के लिए होता है मोटर को, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसलिए स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होती है एक अलग से मेथड की, जैसे डैम्पर वाइंडिंग हो गया। लेकिन यहाँ पर इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का काम ये नहीं है कि वो स्टार्ट करे मोटर को, आप समझिए, यहाँ पर स्टार्टर का काम नहीं है 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने का। यहाँ पर क्योंकि हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर ऑलरेडी सेल्फ स्टार्टिंग है, लेकिन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग होता है, इसीलिए स्टार्टर को हम एज अ स्टार्टर के लिए यूज नहीं करते हैं, चालू करने के लिए हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट। हाई स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए यहाँ पर स्टार्टर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करंट आ जाएगा और वो बहुत देर तक फ्लो हो जाएगा हमारे सर्किट से, तब क्या हो जाएगा, हमारी वाइंडिंग डैमेज होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर समझने की आप लोग को जरूरत है इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। ये भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्टर या फिर नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर लिखिए, ठीक है, नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर, नेसेसिटी ऑफ स्टार्टर। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर हम लोगों को जो नेसेसिटी है, इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट, इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, हाई स्टार्टिंग करंट। और ये जनरली होता है 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है, तो ये स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, इसीलिए हम स्टार्टर लगाते हैं। बहुत सारे टाइप का स्टार्टर होता है, वो हम एक एक करके देखेंगे। यहाँ पर आप समझिए, और अगर मान लीजिए इफ दिस स्टार्टिंग करंट, इफ हाई स्टार्टिंग करंट flows for long duration, it may damage the winding, ठीक है, वाइंडिंग को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हम लोगों को एक स्टार्टर की जरूरत पड़ती है ताकि स्टार्टिंग करंट कम हो सके। इट मे डैमेज द वाइंडिंग्स, ओके, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना है हमारे 3 फेज इंडक्शन मोटर में कितने तरीके का हम स्टार्टर जनरली यूज करते हैं, वो आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 तरीका पढ़ेंगे। देखिए पहला रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, रिड्यूस्ड फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, पहले आप लिख लीजिए। पहला फुल वोल्टेज स्टार्टिंग,
ये पहला हो गया। और सेकेंड हो जाएगा रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। अब यहाँ पर आप मेथड्स लिखिए, मेथड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये मैं मेथड्स डिस्कस कर रही हूँ, आप हेडिंग लिख लीजिए, मैं शायद यहाँ भूल गई हूँ। मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, मेथड्स हम देख रहे हैं। पहला हमारा बेसिकली है फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है, और सेकेंड हमारा रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है, यानी कि हम इसमें फुल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसमें कुछ घटा करके हम अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। ठीक है, अब आप इसमें ये देखिए कि फुल वोल्टेज स्टार्टिंग में सिर्फ एक मेथड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टिंग या फिर DOL मेथड। लिख लीजिए यहाँ पर, इसमें हम लोगों का एक ही मेथड होता है जिसको हम DOL स्टार्टिंग बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग और अक्रॉस दी, और डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DOL स्टार्टिंग। समझ में आया इतनी बात आप लोगों को? उसके बाद रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग में हम लोगों को 3-4 मेथड पढ़ना होता है। पहला मेथड स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग, पहला मेथड देख लीजिए, पहला मेथड स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग। सेकेंड मेथड होता है हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। बस अभी नाम लिखिए, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी क्या मेथड्स होता है। ठीक है, क्या मेथड होता है वो मैं डिस्कस करूंगी। और थर्ड हमारा जो मेथड होता है वो देख लीजिए, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग। ठीक है, ये 3 मेथड हम लोगों को क्या है, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग है, यानी कि हम फुल वोल्टेज इसमें नहीं देते हैं, इसमें रिड्यूस्ड वोल्टेज देते हैं। जैसे मान लीजिए V1 हमारा फुल वोल्टेज है, तो हम x टाइम्स ऑफ V1 अप्लाई करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्टेटर रेजिस्टेंस वी कैन स्टार्ट, विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड विद द हेल्प ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो ये हमारा स्टार्टिंग का पूरा इंट्रोडक्शन है। हम क्यों यूज करते हैं? इन ऑर्डर टू लिमिट द हाई स्टार्टिंग करंट वी यूज स्टार्टर, otherwise if high current flows through the circuit for a long duration it may damage the winding because it is generally 5 to 7 times of full load current. Hence the starting methods are, दो starting method है, first one is the full voltage starting and in which DOL starting or direct online starting method is there in which we apply full voltage. ठीक है, second reduced voltage starting and in this there are 3 methods of starting of induction motor. The first one is a stator resistance starting, the second one is auto transformer starting and the third one is a star delta starting. I hope आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं एक एक को उठाऊंगी और एक एक को आप लोगों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूँगी। आपके मेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्री में भी इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टर में। ठीक है, तो अब एक आप फर्स्ट हेडिंग डालिए फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, जिसमें हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग देखेंगे। ओके, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिलेशन बताना चाहती हूँ, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क। ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, फिर हम देखेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, हेडिंग डालिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर एक आप पहले हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्टार्टिंग टॉर्क एंड फुल लोड टॉर्क। ठीक है, रिलेशन देख लेते हैं, दिस इज फुल लोड टॉर्क। देखिए, अगर मुझे स्टार्टिंग टॉर्क रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर जो हमारा T रहेगा, एट स्टार्टिंग लिख लीजिए पहले, फर्स्ट पॉइंट एट स्टार्टिंग कंडीशन में हमें ये पता है कि हमारा रोटर रुका हुआ रहता है, जिसमें NR की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। तो वहां से स्लिप क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन में NS। NR 0 हो गया तो स्लिप आप लोग को पता है 1 होगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए एट स्टार्टिंग S इज इक्वल टू 1। T जो है टॉर्क वो हो जाएगा T स्टार्टिंग, जो करंट I2 है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम IST से। इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब आप लोग को ये मालूम है टॉर्क
इज इक्वल टू बेसिक टॉर्क K टाइम्स ऑफ I2 स्क्वायर R2 अपॉन में S। यही होता है I2 स्क्वायर R2 अपॉन में S होता है। यहां से अब आप लोगों को ये मालूम है कि स्टार्टिंग में तो S इज इक्वल टू हम 1 ले रहे हैं, तो यहां से TST इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I2 हमारा IST में कन्वर्ट हो गया है, R2 अपॉन में S इज इक्वल टू 1 हो गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? सेकेंड कंडीशन हम फुल लोड देखेंगे, तो यहां पर आप लिखिए एट फुल लोड कंडीशन। एट फुल लोड में हम लोग स्लिप को डिफाइन करेंगे अपना SFL से। SFL हो जाएगा हमारा जो करंट I2 था वो अब I फुल लोड हो जाएगा, और जो टॉर्क है वो क्या हो जाएगा, TFL हो जाएगा TFL। जस्ट एक एजम्पशन है, T फुल लोड टॉर्क हम अज्यूम कर रहे हैं। अब बेसिक टॉर्क इक्वेशन में से आप मुझे ये बताइए कि T फुल लोड इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ IFL स्क्वायर R2 अपॉन में SFL। सही है ये बिल्कुल, इसको आप सेकंड रिलेशन मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, TST अपॉन T फुल लोड में रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा, देखिए TST अपॉन में T फुल लोड। TST का वैल्यू कितना है, ये है K IST का होल स्क्वायर R2 अपॉन में 1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स ऑफ I फुल लोड स्क्वायर R2 अपॉन में SFL। यहाँ से आप देख लीजिए K तो हमारा एक कांस्टेंट है और दोनों में हम लोगों को मालूम है कि सेम होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। R2 रोटर रेजिस्टेंस भी इक्वल है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को जो बेसिक रिलेशन फाइनल आएगा, T स्टार्टिंग अपॉन में T फुल लोड इज इक्वल टू I स्टार्टिंग अपॉन I फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू SFL। और ये फॉर्मूला आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सिर्फ आप लोगों को इनका रेशियो निकालना है। तो मैं ये चाहूँगी आप लोग से कि इस टाइप का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बेस्ड पे किस तरीके का क्वेश्चन आया है आप सॉल्व करके मुझे बताइए, आप लोगों से बन पा रहा है या नहीं पा रहा है। इसमें होगा क्या, आप लोगों को IST और I फुल लोड दिया रहेगा, आपको उसका स्क्वायर करना है, और आपको स्लिप एट फुल लोड भी दिया रहेगा 5%, 4%, चाहे तो आप जो भी है देख लीजिए 3%, वो क्वेश्चन में आप लोगों को मेंशन रहेगा। आप लोगों को TST अपॉन T फुल लोड निकालना है, एक टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, MCQs क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको TST और T फुल लोड का दिया रहेगा कंडीशन, और SFL दिया रहेगा, आप लोगों को I स्टार्टिंग इन टर्म्स ऑफ फुल लोड निकालना है, ठीक है। तो ये आप लोगों का रिलेशन निकल करके आया T स्टार्टिंग और T फुल लोड का, ये लिख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखेंगे एक एक मेथड हमारा, ठीक है। देख लीजिए, डेरिवेशन आप लोगों के इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। TST अपॉन T फुल लोड इज इक्वल टू IST अपॉन I फुल लोड होल स्क्वायर इनटू SFL। ओके, ये रिलेशन के बाद मैं आप लोगों को एक एक एक्सप्लेन करूंगी मेथड्स, स्टार्टिंग मेथड एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें हम पहला देखेंगे फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड। फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड देखेंगे, DOL उसका फीचर्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हमारा रिड्यूस्ड वोल्टेज। ओके, रिड्यूस्ड वोल्टेज। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, फुल वोल्टेज स्टार्टिंग, और इसके अंदर आप सब हेडिंग डाल सकते हैं, सब हेडिंग डाल सकते हैं DOL स्टार्टिंग, DOL स्टार्टिंग, और इसे आप क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं अक्रॉस द लाइन स्टार्टिंग भी नाम है इसका, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, अक्रॉस द लाइन स्टार्टिंग, ये नाम है सिर्फ, अक्रॉस द लाइन स्टार्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, देख लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा है रोटर, ये हमारा है रोटर, ठीक है। मान लीजिए स्क्वायरल केज लिया गया है, तो ये हमारा हो गया रोटर, दिस इज आवर रोटर। 3 फेस वाइंडिंग है, तो हम क्या करते हैं, एक 3 फेस वाइंडिंग ले लेते हैं इस तरीके से,
ये हो गया हमारा 3 फेज वाइंडिंग, देख लीजिए ये स्टेटर का है और ये डायरेक्टली हमारा फुल लोड सप्लाई से, फुल वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है, यानी कि हमारा 3 फेज सप्लाई से फुल कनेक्शन है, कोई भी हम लोग रिड्यूस्ड वोल्टेज नहीं अप्लाई कर रहे हैं। ये हमारा हो जाएगा 3 फेज सप्लाई। ओके, ये आपका हो जाएगा स्टेटर वाला पार्ट और वो हो जाएगा आपका रोटर वाला पार्ट। ठीक है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, देख लीजिए डायरेक्टली कनेक्टेड स्टेटर हमारा 3 फेज एसी सप्लाई से। यहाँ पर हमारा जो IST है स्टार्टिंग करंट, वो क्या हो जाएगा हमारा शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होता है DOL स्टार्टिंग में। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों को थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे DOL स्टार्टिंग सबसे पहले हम यूज़ किसके लिए करते हैं, तो हम ये बोलेंगे दिस कैन बी यूज्ड फॉर द मोटर्स, दिस DOL स्टार्टर मेथड, this method is suitable for starting small induction motor up to 5 HP। 5 HP तक हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के लिए फुल वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, लाइन के अक्रॉस 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा DOL स्टार्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से कनेक्ट करते हैं, नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिड्यूस्ड वोल्टेज नहीं दिया जाता है। दिस इज द सेकंड कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट it takes low power factor current, which is, जैसा कि मैंने कहा, it is 5 to 7 times of normal current। ठीक है, नॉर्मल करंट के 5 to 7 टाइम्स हमारा स्टार्टिंग करंट होता है, लो पावर फैक्टर स्टार्टिंग करंट, विच इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। नॉर्मल करंट यानी आप इसको फुल लोड करंट भी लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। फुल लोड करंट, इट टेक्स लो पावर फैक्टर स्टार्टिंग करंट विच इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। बेसिक यही फीचर्स है इसका कि ये स्मॉल इंडक्शन मोटर अप टू 5 HP, इस पे आप ट्रिपल स्टार मार्क करिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अप टू 5 HP के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को MCQs क्वेश्चन में पूछा जाता है जनरली। फुल वोल्टेज है ये भी पूछा जाता है, और इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, इट टेक्स लो पावर फैक्टर स्टार्टिंग करंट विच इज 5 to 7 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो हमारा जो टॉर्क रहेगा, हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा, स्टार्टिंग टॉर्क इज 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ रेटेड फुल लोड टॉर्क। ठीक है, फुल लोड टॉर्क का इसका होगा। अब इस फिगर से आप लोगों को थोड़ा सा ये याद रखना है कि देखिए ये फुल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हमारा IST कितना हो जाएगा, ISC के बराबर होगा। जो स्टार्टिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर होगा। IST इज इक्वल टू ISC, शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट के हम लोगों के बराबर होगा। और इसमें मैं ये कह सकती हूँ TST अपॉन T फुल लोड का रेशियो, अभी हमने कैलकुलेट किया रिलेशन जब हम देख रहे थे, तो ये हो रहा था IST अपॉन में I फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू SFL। ये बेसिक इक्वेशन है, इसे तो आपको याद रखना ही है। लेकिन इस इक्वेशन से स्टार्टिंग करंट इज इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो ये आप लोगों का बनेगा ISC अपॉन में I फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू SFL। तो ये हमारा जो DOL स्टार्टिंग है, फुल वोल्टेज पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम इसको कंपैरिजन के लिए रख सकते हैं। यानी कि जब हम रिड्यूस्ड मेथड देखेंगे लाइक ऑटो ट्रांसफॉर्मर और स्टार डेल्टा, तो उसमें हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक रेफरेंस होना चाहिए, और ये फुल वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड है, इसीलिए हम इसको रेफरेंस लेके चलेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में बाकी लोगों का, बाकी मेथड्स का क्या कंपैरिजन है। ठीक है, तो इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
देख लीजिए, मैं फिर से एक बार ड्यूअल मेथड आपको ब्रीफ में समझाना चाहती हूँ। इसे हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग मेथड बोलते हैं, या ड्यूअल स्टार्टिंग मेथड बोलते हैं, या फिर अक्रॉस द लाइन स्टार्टिंग बोलते हैं। अक्रॉस द लाइन यानी कि 3 फेज से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कोई भी रिड्यूस्ड वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए अगर 400 है वोल्ट तो 400 ही दिया जा रहा है पूरा। ये आपका हो जाएगा रोटर पार्ट, ये हो जाएगा स्टेटर पार्ट। 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। इस केस में हमारा जो स्टार्टिंग करंट है वो शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर आता है। अब इतना ज़्यादा दिमाग आप लोगों को नहीं लगाना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बेटर रहेगा। और ये जो स्टार्टिंग मेथड है, इट इज़ यूज्ड फॉर स्टार्टिंग अ स्मॉल इंडक्शन मोटर अप टू 5 HP। और ये आप लोगों के MCQs क्वेश्चन में पूछा जाता है। नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज से कनेक्टेड रहता है। इट टेक्स लो पावर फैक्टर स्टार्टिंग करंट विच इज 5 to 7 times ऑफ फुल लोड करंट एंड अबाउट द टॉर्क इट will be 1.5 to 2 times of rated full load torque। इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे इस टाइप का आप लोगों को इक्वेशन मिलेगा। ये पूरा थ्योरी है ड्यूअल स्टार्टिंग। अगर मेंस में पूछा जाता है तो आप सिर्फ इतना लिख करके आइए, डायग्राम बना के आइए, मोर देन सफिशियंट होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। बट डायग्राम नहीं बनाएंगे तो एक आध नंबर कट जाएगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि आप डायग्राम भी बनाइए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड। तो ये आप लिख लीजिए, पूरा थ्योरी है लेकिन इससे आप लोगों को MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा मेथड है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, जिसमें मैं पहला डिस्कशन करूंगी स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड। ओके, हम क्या करेंगे, स्टेटर के वाइंडिंग में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे और वहां से हम रिड्यूस्ड वोल्टेज कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर V1 दे रहे हैं तो X टाइम्स ऑफ V1 हम ले सकते हैं। ओके, सेकेंड हमारा मेथड है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, जिसमें हम पहला डिस्कशन करेंगे स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड। फर्स्ट वन हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस, रिएक्टर भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग मेथड ये आपका पहला मेथड है, देख लीजिए स्टार्टिंग में। ये पूरा थ्योरेटिकल है, देखिए समझने वाली बात है। आप डायग्राम से समझ पाएंगे कि मैं क्या एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पर हम लोगों को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, देख लीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा रोटर, ये हो गया रोटर। स्टेटर के लिए फिर से आप लोगों को 3 फेज वाइंडिंग बनाना पड़ेगा, तो ये मैं बना दी 3 फेज वाइंडिंग, देख लीजिए। स्टेटर का 3 फेज वाइंडिंग है ये। रोटर हो गया, स्टेटर हो गया। उसके बाद हम लोगों को स्टेटर में रेजिस्टेंस लगाना है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टेंस, देख लीजिए। इसको ऐसा कुछ बनाइए। उसके बाद रेजिस्टेंस लगाना है, तो स्टेटर में मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस। इसको आपको ऐसा बनाना है कि आप लोग को एक्सप्लेन करना है ये चीज़। ये लीजिए, ये हो गया 3 फेज वाइंडिंग, ये हो गया आपका 3 फेज वाइंडिंग, ठीक है। ओके, समझ में आया। और यहाँ से आप लोगों को 3 फेज सप्लाई बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 फेज सप्लाई डैश डैश डैश, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 फेज सप्लाई, AC सप्लाई, 3 फेज AC सप्लाई। ओके, यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। ये रनिंग कंडीशन का रेजिस्टेंस है, ये स्टार्टिंग कंडीशन का रेजिस्टेंस है, और ये हमारा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है हमारा। ये हमारा रोटर है, जैसा कि आप जानते ही हैं, दिस इज आवर रोटर। ये जो पूरा वाला ये 3 फेज वाइंडिंग है, ये आपका है स्टेटर, ये आपका है स्टेटर, देख लीजिए। ये इस मेथड का पूरा सर्किट डायग्राम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको और समझाना चाहूँगी तो ये डायग्राम देख लीजिए कुछ इस तरीके से। ये आपका 3 फेज कनेक्शन है, ये आपका 3 फेज कनेक्शन है।
ये आपका 3 फेज कनेक्शन है, आप कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। देख लीजिए, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग 3 फेज वाइंडिंग को शो कर रहे हैं कि अगर हम लोग का फुल वोल्टेज है, फुल वोल्टेज अगर हमारा है, इसे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा डायग्राम मॉडिफाई कर लीजिए, स्पेसिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पर। देखिए ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेज, ये हो गया रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड दिस इज आवर रेजिस्टेंस 3। ठीक है, और हमारा कुछ कनेक्शन ऐसे है। देख लीजिए, यानी कि मतलब ये है, जो ये हमारा स्टेटर था उसमें हमारा जो वोल्टेज था एक्चुअली वो यहाँ से यहाँ तक V1 था, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम XV1 ही अप्लाई कर रहे हैं, यानी रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्ट। V1 हमारा फुल वोल्टेज है, V1 इज आवर फुल वोल्टेज एंड XV1 जो हमारा है वो है रिड्यूस्ड वोल्टेज, रिड्यूस्ड वोल्टेज। X हमारा है रिड्यूस्ड वोल्टेज। तो ये आप पहले डायग्राम बनाइए। देखिए थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है ये डायग्राम, लेकिन अगर समझेंगे तो आसान होगा। ये फुल वोल्टेज है, विद द हेल्प ऑफ अ स्टार्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या किए हैं, देखिए कनेक्ट किए हैं XV1। क्योंकि अगर आप रियोस्टेट लगाते हैं, मान लीजिए तो लैब में कभी आप परफॉर्म कर रहे होंगे, उससे हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करते थे। ये इसका डायग्राम हो जाएगा, डायग्राम ड्रॉ करिए। फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पर मैं लिखवा दूंगी, आप लोगों से। और यहाँ पर जो हमारा IST करंट होगा, DOL की कंपेयर करेंगे अगर, तो वहाँ पर IST क्या था, ISC के बराबर था, लेकिन वोल्टेज X टाइम कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा शॉर्ट सर्किट के X टाइम में हमारा हो जाएगा स्टार्टिंग करंट। इतना पॉइंट लिखिए डायग्राम, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आप बनाएंगे तो आपके मेंस के लिए भी ये 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम आप कितना भी एक्सप्लेन करिए, मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इसमें कुछ पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिए। पहला, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग। फर्स्ट रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग, पहला रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग है जिसमें हम X टाइम्स ऑफ V1 अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सेकेंड, फर्स्ट फीचर्स है ये हमारा। सेकेंड फीचर हम बोल सकते हैं अ रेजिस्टर और अ रिएक्टर, रिएक्टर भी कनेक्ट कर सकते हैं, इज कनेक्टेड बिटवीन सप्लाई में इसके बीच में कनेक्ट किए थे यहाँ पर, और किसके बीच में, मोटर टर्मिनल के बीच में हम एक रेजिस्टेंस और रिएक्टर ऐड कर रहे हैं, टर्मिनल। ये सेकंड पॉइंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ से हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पर हमारा जो IST था वो X टाइम्स ऑफ ISC होगा, और हमारा वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, X टाइम्स ऑफ V1 होगा। तो यहाँ से अगर मैं T स्टार्टिंग अपॉन T फुल लोड देखूंगी तो यहाँ पर बन जाएगा IST अपॉन में I फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू SFL, जबकि आपको पता है IST बराबर X टाइम्स ऑफ ISC है। पुट कर दीजिए X टाइम्स ऑफ ISC अपॉन में I फुल लोड होल स्क्वायर इनटू SFL विच इज इक्वल टू X स्क्वायर टाइम्स ऑफ ISC अपॉन में फुल लोड होल स्क्वायर इनटू SFL। देख लीजिए, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोगों को कंपेयर करना है DOL स्टार्टिंग, क्योंकि उसको मैंने अभी कहा कि रेफरेंस कंसिडर कर रहे हैं, रेफरेंस ले रहे हैं हम यहाँ पर। हमारा देखिए करंट कितना टाइम्स रिड्यूस्ड हो गया। पहला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, करंट रिड्यूसेस बाय X
करंट को x टाइम हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया, और टॉर्क इन स्टेटर रेजिस्टेंस मेथड डिवाइडेड बाय टॉर्क इन DOL स्टार्टिंग मेथड इज इक्वल टू, अगर ये इतना रहता सिर्फ एक्स स्क्वायर को भूल जाइए, अगर ये इतना रहता तो ये DOL का केस था, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग का केस था, लेकिन इसमें एक्स स्क्वायर टाइम्स मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं दोनों का रेशियो लिखूंगी तो यहाँ से ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब इसी से आप लोगों को MCQs क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए यहाँ पर। बस कुछ नहीं है, डायरेक्ट पूछेगा कि टॉर्क इन स्टेटर रेजिस्टेंस और रिएक्टर अपॉन में DOL कितना होता है रेशियो, एक्स स्क्वायर, करंट होता है एक्स, ये मैंने डराइव कर दिया, ठीक है। और इस मेथड का देखिए ड्रॉबैक यही है कि रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो एक्स्ट्रा हमारा क्या होता है, पावर लॉस होता है, यहाँ पर डिसिपेशन होता है पावर, ठीक है, पावर डिसिपेशन होता है। और ये क्या है, ये इसका डिसएडवांटेज है इस मेथड का, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड होते जाएगा हमारे सर्किट में उतना ही ज़्यादा हमारा पावर लॉस बढ़ते जाएगा। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है थ्योरी। सेकेंड हमारा मेथड था रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग मेथड, उसमें हमारा स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड का ये एक्सप्लेनेशन है। डायग्राम मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग थर्ड टॉपिक पे आएंगे, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ठीक है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग पे हम आएंगे। तो डायग्राम पूरे स्टार्टिंग मेथड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड। अब नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा है, जब आप कभी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करते थे वहाँ पर आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर का यूज़ किया करते थे वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है। वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए लैब में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। लिख लीजिए सेकेंड मेथड जो हमारा इसमें आएगा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग। विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर यू कैन कंट्रोल द वोल्टेज। तो ये हमारा इंडक्शन मोटर हो जाएगा। मैं पहले 3 फेज वाइंडिंग बना देती हूँ। ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर हो जाएगा। एक तरफ मैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना देती हूँ इसी टाइप का सिमिलर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी हम लोगों को ऐसा होता है। जब मैं ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रही थी तब वहाँ पर हम लोगों ने देखा था। ये ले लीजिए, ये आपका बन गया ऑटो ट्रांसफॉर्मर। पहले नेमिंग कर लेते हैं। दिस इज आवर ऑटो ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज आवर इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक है। एक तरफ हम लोग ने स्टेटर मोटर, इंडक्शन मोटर का स्टेटर लिया है एंड दूसरी तरफ हम क्या लिए हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर हमारा लिए हुए हैं। अब हम लोगों को कुछ ऐसा कनेक्शन करना है जिससे हम लोगों को रिड्यूस्ड वोल्टेज मिल सके, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मर में आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए तो आप लोगों को रिड्यूस्ड वोल्टेज मिल जाएगा। देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक वाइंडिंग में हम लोग सप्लाई, यानी कि अगर ये मान लीजिए फुल वोल्टेज V1 था तो हम लोग XV1 से ही कनेक्टेड कर रहे हैं, XV1 से ही हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडक्शन मोटर में जा रहा है वो आप लोगों को XV1 देखने को मिलेगा। फुल वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, फुल वोल्टेज हमारा V1 है लेकिन हम सिर्फ XV1 अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से जो स्टार्टिंग करंट आएगा मोटर में वो हो जाएगा X टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, और यहाँ से जो आपका करंट स्टार्टिंग में जाएगा वो आप लोगों को ISC के बराबर होगा। ये पूरा इसका सर्किट डायग्राम है स्टार्टिंग मेथड का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग मेथड। इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है वो हम समझेंगे, इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो हम समझेंगे। I स्टार्टिंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ISC, ठीक है। इतना देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं एक एक करके पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ। हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं XV1,
और हमारा IST जो है वो x स्क्वायर बराबर ISC आता है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो हमारा स्टार्टिंग करंट मोटर स्मॉल m मोटर के लिए शो कर रहा है, वो हो जाएगा ISC। ठीक है, ISC। अगर आप टॉर्क को कंपेयर करेंगे स्टार्टिंग, अगर हम देखिए इसको आप कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए तो हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग करंट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग अपॉन स्टार्टिंग करंट इन DOL इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आप इस दोनों को कंपेयर करिए, DOL में ये दोनों ही इक्वल थे लेकिन यहाँ एक एक्स स्क्वायर का फैक्टर आ गया है, तो इसीलिए हम बोलेंगे स्टार्टिंग करंट इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग करंट इन DOL इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। सेकेंड अगर हम देखेंगे, सेकेंड अगर हम डिफाइन करेंगे फुल लोड का कंडीशन टॉर्क में, तो हमें पता है स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन में फुल लोड टॉर्क इज इक्वल टू ISTM अपॉन में I फुल लोड का होल स्क्वायर इनटू SFL। ठीक है, SFL। यहाँ से आप उसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब मैं ये चीज़ मिटा दे रही हूँ, देख लीजिए। आई होप सर्किट डायग्राम आप बना लिए होंगे, सर्किट डायग्राम आप बना लिए होंगे। बस कुछ कुछ कंपैरिजन पॉइंट है, नोट पॉइंट। कई बार देखिए चीज़ें याद भी रखनी पड़ती है हम लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से T स्टार्टिंग अपॉन T फुल लोड इज इक्वल टू ISTM कितने के बराबर है देख लीजिए, x टाइम्स ऑफ ISC। ये हो जाएगा x टाइम्स ऑफ ISC अपॉन फुल लोड होल स्क्वायर इनटू SFL। x का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर ISC अपॉन में IFL का होल स्क्वायर इनटू SFL। फिर से आप कंपेयर करिए DOL से, तो इतना वाला पार्ट अगर एक्स स्क्वायर को आप छोड़ देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है वो DOL का होगा। DOL में इतना टॉर्क आ रहा था तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग टॉर्क, हम बोलेंगे टॉर्क इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग अपॉन में टॉर्क इन DOL स्टार्टिंग इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि रिड्यूस्ड हो गया एक्स स्क्वायर। करंट भी यहाँ एक्स स्क्वायर टाइम रिड्यूस्ड हुआ है और टॉर्क भी एक्स स्क्वायर टाइम रिड्यूस्ड हुआ है। तो कहीं भी शॉर्ट नोट में आप लिख लीजिए, शॉर्ट नोट पॉइंट में, इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग द करंट रिड्यूसेस बाय एक्स स्क्वायर फैक्टर एंड ऑल्सो टॉर्क रिड्यूसेस बाय एक्स स्क्वायर फैक्टर, दोनों एक्स स्क्वायर। और ये आप लोगों को MCQs क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये पूरा आपका थ्योरी हुआ ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग का। डायग्राम मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये चीज़ हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टिंग में दोनों ही हमारा एक्स स्क्वायर फैक्टर हो जाता है स्टार्टिंग टॉर्क विथ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ये आप लोगों का स्टार्टिंग टॉर्क है, तो यहाँ IST लगा लीजिए। नेक्स्ट इसमें हम आएंगे फ्रेंड्स स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑटो ट्रांसफॉर्मर भी इंपॉर्टेंट है, मैं रब कर रही हूँ। आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा। और जिस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ आप उतना लिख करके जाइए, आप लोगों को बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी MCQs क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लास्ट मेथड देखेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन रेलवे JEE में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक आध पूछता ही है, चाहे SSC JEE हो या रेलवे JEE हो, RRB जरूर से क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें हमारा जो थर्ड मेथड है वो स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग मेथड है। तो स्टार डेल्टा हमेशा हम डिफाइन करते हैं 3 फेज के लिए। तो इसमें सिंगल फेज के लिए कोई भी काम नहीं है, तो सिंगल फेज के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट ये है इसमें
कि एट स्टार्टिंग में स्टेटर हमारा कनेक्टेड रहता है स्टार में, द स्टेटर इज कनेक्टेड इन स्टार, और बाद में हो जाता है वो डेल्टा में। और ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है स्टार्टिंग में डेल्टा रहता है या स्टार रहता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में डेल्टा रहेगा तो सर्कुलेटिंग करंट आ जाएगा और उससे फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इसीलिए स्टार में कनेक्शन किया जाता है। मैं आप लोगों को याद करने के लिए ये बता दूँ, ये स्टार्टिंग है, स्टेटर है, हमारा स्टार है, तो तीनों ट्रिपल एस हैं, स्टेटर, स्टार्टिंग एंड स्टार। ठीक है, अगर स्टार में है तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो फेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में लाइन के डिवाइडेड बाय √3 है। ठीक है, स्टार में, और हमारा जो फेस करंट इसमें होता है वो हमारे लाइन करंट के बराबर होता है स्टार्टिंग में। और रनिंग कंडीशन में क्या हो जाता है, डेल्टा में हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो आप लिख लीजिए एट रनिंग कंडीशन और ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन डेल्टा कनेक्शन रहता है, और हम लोग को पता है डेल्टा कनेक्शन के लिए हमारा फेस जो है वो क्या हो जाएगा, करंट, लाइन करंट के डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा, और वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये आप लोगों को रिलेशन अच्छी तरीके से मालूम है स्टार डेल्टा का। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हम रिड्यूस्ड वोल्टेज कर रहे थे XV1, उस x की वैल्यू को हम 1/√3 लेते हैं। यानी हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा मेथड है ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, ऑटो ट्रांसफॉर्मर से कंपैरिजन करेंगे, इट इज़ अ मेथड ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विथ x इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू आप पुट करते हैं तो हम लोग जो रिलेशन निकाले थे स्टार्टिंग इज इक्वल टू x² निकाले थे ISC के, x की वैल्यू 1/√3 पुट करते हैं अगर, तो आप क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ ISC आएगा, और यही आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि करंट रिड्यूसेस बाय 1/3। एंड ऑल्सो अगर मैं टॉर्क को कंपैरिजन करूं, देख लीजिए, तो हमारा टॉर्क TST/T फुल लोड इज इक्वल टू x² टाइम्स ऑफ IST/ I फुल लोड होल स्क्वायर इनटू SFL। x की वैल्यू 1/3 लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 टाइम्स IST/I फुल लोड होल स्क्वायर इनटू SFL। ये भी आप लोगों के लिए है इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर आप नोट पॉइंट लिख लीजिए, इन स्टार डेल्टा starting the current reduces by a factor of 1/3 and also torque reduces by a factor of 1/3। दोनों में 1/3 आता है। मान लीजिए अगर आप लोगों को करंट 100 दिया रहा तो 100/3, टॉर्क अगर स्टार्टिंग में दिया रहा तो 100/3 करेंगे DOL से कंपेयर करके। यानी कि अगर DOL में 100 दिया रहा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग के केस में करंट 100 एम्पियर दिया रहा और स्टार डेल्टा में पूछा तो बाय 3 करेंगे। अगर टॉर्क दिया रहा मान लीजिए 100 न्यूटन मीटर, तो आप लोग DOL में 100 न्यूटन मीटर दिया है तो स्टार डेल्टा के कनेक्शन में बाय 3 कर देंगे, 33.33 आएगा आप लोगों को आंसर, न्यूटन दोनों का आंसर। तो ये पूरा स्टार्टिंग मेथड है हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड कंट्रोल मेथड देखेंगे, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है कास्केडिंग का। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 3 फेस इंडक्शन मोटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। पूरा MCQs क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए इस मेथड का और आप सॉल्व करके देखिए आपसे बन रहा है कि नहीं। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल हम देखे थे DC मोटर के केस में भी। हालांकि हमारा 3 फेस इंडक्शन मोटर ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर होता है, फिर भी हम लोगों को स्पीड कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज सिंक्रोनस स्पीड में ये कभी भी मूव नहीं करता है, हमेशा लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड पे मूव करता है। तो आपका नेक्स्ट हेडिंग रहेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। लिख लीजिए,
स्पीड कंट्रोल ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। 3-phase इंडक्शन मोटर, कई बार ये मेंस में आप लोगों को डायरेक्ट पूछा है, एक्सप्लेन द मेथड स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर। तो हमें क्या है, हमें स्पीड को कंट्रोल करना है, जो हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला फ्रॉम स्टेटर साइड, स्टेटर साइड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रॉम रोटर साइड, रोटर साइड से भी आप क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, फ्रॉम स्टेटर साइड यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ 3-phase इंडक्शन मोटर, ऑल्सो यू कैन कंट्रोल द स्पीड फ्रॉम रोटर साइड ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, समझ में आया यहाँ से? ठीक है, तो देखिए स्टेटर साइड से जब आप स्पीड को कंट्रोल करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 3 मेथड पढ़ना पड़ेगा। पहले आप मेथड नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगी। ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल, सॉरी स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। स्टेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करके आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपका पहला मेथड हुआ। इसी में सेकंड मेथड होगा पोल चेंजिंग मेथड। पोल चेंजिंग मेथड, पोल को चेंज करके भी आप स्पीड कर सकते हैं चेंज, बिकॉज सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू 120 F/P होता है। और थर्ड जो आपका मेथड है वो V/F कंट्रोल है। ठीक है, ये 3 मेथड आप लोगों को स्टेटर साइड से पढ़ना है। अगर आप रोटर साइड में देखेंगे तो रोटर साइड में भी आप 3 मेथड को ले करके कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आपका होगा रोटर रेजिस्टेंस मेथड। रोटर रेजिस्टेंस मेथड यू कैन कंट्रोल द स्पीड। सेकेंड आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा बाय इंजेक्टिंग EMF, बाय इंजेक्टिंग EMF इन द रोटर सर्किट, इन द रोटर सर्किट। थर्ड जो मेथड है वो आप कर सकते हैं कास्केड कनेक्शन से, जो हम देखेंगे। तो पहले आप ये 3 मेथड लिखिए, उसके बाद मैं ब्रीफ में बताऊंगी कि क्या क्या मेथड होता है। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि रोटर रेजिस्टेंस मेथड सिर्फ और सिर्फ हमारे स्लिप रिंग के लिए ही होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही आप एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस ऐड कर पाते हैं, बिकॉज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में हमारा क्या होता है, ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड होता है दोनों तरफ से। तो रोटर रेजिस्टेंस मेथड आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्क्वायरल केज के केस में। स्लिप रिंग में आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पोल चेंजिंग मेथड है आप लोगों का, वो हम स्क्वायरल केज में यूज़ करते हैं, बिकॉज स्क्वायरल केज ऑटोमेटिकली डेवलप कर लेता है पोल अकॉर्डिंग टू द स्टेटर पोल, यानी कि रोटर पोल डेवलप कर लेता है इंड्यूस्ड पोल एज पर द स्टेटर पोल्स। तो ये हम लोगों का मेथड है फ्रॉम स्टेटर साइड एंड रोटर साइड। अब मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगी स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल एंड V/F कंट्रोल। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में ही आप लोगों को पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। ये मैं मिटा रही हूँ, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर लूँगी, देख लीजिए। उसके पहले हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर देख लेते हैं हमारा इंडक्शन मोटर का बिहेवियर क्या होगा, यानी कि कांस्टेंट स्पीड एंड कांस्टेंट टॉर्क रीजन एंड कांस्टेंट पावर रीजन में कैसे काम करेगा। यहाँ पर आप लिख लीजिए बिहेवियर ऑफ इंडक्शन मोटर ड्यूरिंग स्पीड कंट्रोल। behavior of induction motor during speed control। स्पीड कंट्रोल जब आप कर रहे हैं तब आपका बिहेवियर क्या है आपके इंडक्शन मोटर का, वो चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है। इसमें यहाँ आप लोगों का 2 केस आएगा, एक हो जाएगा कांस्टेंट टॉर्क रीजन, एक होगा कांस्टेंट टॉर्क रीजन एंड एक हो जाएगा हमारा कांस्टेंट पावर ड्राइव। ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन की हूँ। वैसे तो डीसी मशीन जब हम पढ़ रहे थे, डीसी मोटर कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव, ठीक है, पहला। सेकेंड आप पढ़ते थे कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क ड्राइव। ये 2 ही केस होता है हमारे इंडक्शन मोटर या डीसी मशीन के लिए।
एक तो हो सकता है कांस्टेंट टॉर्क वेरिएबल पावर ड्राइव, सेकंड कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क ड्राइव। अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या नया चीज़ है, ये बिल्कुल भी नया चीज़ नहीं है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डीसी मोटर में कंप्लीट किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम होता है, कांस्टेंट टॉर्क है यानी कि स्पीड, ये चीज़ कांस्टेंट है, दिस टॉर्क, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो देख लीजिए, ये हो गया आपको कांस्टेंट टॉर्क वर्सेस स्पीड, ठीक है, वर्सेस स्पीड। कांस्टेंट पावर वेरिएबल टॉर्क ड्राइव, तो यहां से हम लोग अगर देखेंगे P इज इक्वल टू टी ओमेगा एम, P आपका कांस्टेंट है यानी टॉर्क और स्पीड का इनवर्स का रिलेशन आता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ इनवर्स का रिलेशन जब भी आता है तब हमारा क्या हो जाता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का शेप आ जाता है। ये चीज़ आप लोग को ऑलरेडी आई होप पता होगा, अगर आपने मेरा डीसी मशीन वाला लेक्चर देखा है तो ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देख लीजिए, ये आपका बिहेवियर है इंडक्शन मोटर का ड्यूरिंग दी स्पीड कंट्रोल। अब हम क्या करेंगे, हम स्टेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे, स्टेटर के वोल्टेज को कंट्रोल करके स्पीड कंट्रोल हम निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड यहां पर हम देखते हैं, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड ये होता है हमारा कांस्टेंट टॉर्क मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कांस्टेंट टॉर्क आप लोग को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जैसे कि आप टॉर्क हम जानते हैं K टाइम्स ऑफ S E2 स्क्वायर R2, ठीक है, ऐसा रहता था हमारा। और नीचे जो एक्सप्रेशन आता था वो लिख लीजिएगा आप। मेरे कहने का ये मतलब है, सिर्फ और सिर्फ मैं इस पे देख रही हूँ टॉर्क E2 पे, टॉर्क इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ S V स्क्वायर R2 अपॉन में जो भी डैश रहता है। यहाँ से अगर मेरे को टॉर्क को मेंटेन करना है कांस्टेंट, तो S और V का रिलेशन क्या निकल करके आएगा, एक तो ये रिलेशन आएगा और V स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/S आएगा। यानी कि आप वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया है, रिड्यूस्ड वोल्टेज किया है, लेकिन आपने F रेटेड ही रखा है, फ्रीक्वेंसी को आपने रेटेड रखा है, फ्रीक्वेंसी पे आपने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लिप को कम करना पड़ेगा वोल्टेज बढ़ाने के लिए, या फिर वोल्टेज बढ़ाने के लिए स्लिप को कम करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम करने के लिए स्लिप बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप का कुछ रिलेशन आता है, इसमें आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने स्लिप को चेंज कर दिया, आप डेफिनेटली स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये मेथड है आपका स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। इसमें से देखिए डेफिनेटली नहीं, इसमें से क्वेश्चन नहीं ज़्यादा पूछा जाता है, अगर पूछेगा तो सिंपल न्यूमेरिकल पूछेगा इस रिलेशन के बेसिस पे, ठीक है। पोल चेंजिंग मेथड यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है पोल चेंजिंग मेथड स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही होता है। तो वो बस आपसे ये पूछेगा पोल चेंजिंग मेथड हम कहाँ से करते हैं, फ्रॉम स्टेटर साइड, और दैट टू किस में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, क्योंकि ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को समझ लेनी है। थर्ड जो है हमारा V/F कंट्रोल है, इसमें हम क्या करते हैं, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी करते हैं, कीपिंग द V/F रेशियो कांस्टेंट। V/F रेशियो आपको हमेशा कांस्टेंट रखना है, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अगर आपको और डिटेल्स में इसका थ्योरी लिखना है तो आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ले लीजिए और थ्योरी लिख लीजिए, लेकिन ऊपर जो एक्सप्लेनेशन का पॉइंट है वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे रोटर साइड पे। रोटर साइड पे हम आते हैं हमारा, तो रोटर साइड में जैसा कि मैंने बताया, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लिप रिंग इंडक्शन में कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम रोटर साइड, जिसमें पहला हमारा है रोटर रेजिस्टेंस मेथड, और ये हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हमारे इंडक्शन मोटर का
लेकिन किस में कर सकते हैं? ओनली एप्लीकेबल टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बिकॉज इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर both side are short circuited पहले से ही शॉर्ट सर्किटेड रहता है, सो नो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन बी एडेड, नहीं किया जा सकता है ऐड, ये आपको समझना है, ठीक है। ये आपका रोटर रेजिस्टेंस मेथड हो गया। उसके बाद हमने देखा है by injecting rotor EMF in the rotor circuit, ठीक है। by injecting rotor EMF in the rotor circuit, कैसे कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे वो देख लीजिए। यहाँ पर रोटर सर्किट में कैसे आप चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, इसे हम बोलते हैं रोटर इंजेक्शन मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, ठीक है। रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड जिसमें हम पहले देखेंगे फर्स्ट केस, इफ एन ईएमएफ is injected in phase with existing rotor EMF, अगर एक एग्जिस्टिंग रोटर ईएमएफ है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोटर ईएमएफ है, उसके अगर हम फेज में इंजेक्ट करेंगे एक नया ईएमएफ, तब क्या बनेगा, ये चीज़ आप लोग को देखनी है। यानी कि ये आप लोगों को पता है SE2 इज इक्वल टू I2Z2, ये आप लोग को पता है क्योंकि सिंपल ईएमएफ है, हमारा सिंपल ईएमएफ है E20 विथ रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड, ये मैं मिटा दे रही हूँ, देखिए स्पेसिंग नहीं है मेरे पास, तो देखिए ये एकदम ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन थ्योरी है तो थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेंस के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा एग्जिस्टिंग रोटर ईएमएफ है, उसके हमने फेस में इंजेक्ट किया है, ठीक है, फेस में हम लोगों ने इंजेक्ट किया है, तो SE20 के साथ हमने एक इंजेक्ट किया है ईएमएफ, जिसे हम EJ बोल रहे हैं, इंजेक्ट, ठीक है, J स्टैंड फॉर इंजेक्ट, इज इक्वल टू I2 इंटू Z2। यहाँ से आप मुझे स्लिप की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा I2Z2 माइनस इंजेक्टेड, S इज इक्वल टू I2Z2 माइनस E इंजेक्टेड अपॉन में E20। I2Z2 को अगर आप इग्नोर करते हैं, अगर I2Z2 को आप इग्नोर करते हैं, इज नेग्लेक्टेड, अगर नेग्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों का जो स्लिप आएगा वो माइनस EJ अपॉन में E20 आएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्लिप आप लोगों का नेगेटिव आएगा, देख लीजिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आ गया है, यानी कि आप लिख लीजिए यहाँ पर हमारा स्लिप नेगेटिव आएगा, स्लिप बिकम्स नेगेटिव। और आपको पता है स्लिप नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हमारा जो स्पीड है 1 माइनस होता था NS, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक हमारा केस बन गया ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड पे इंडक्शन जनरेटर का, तो ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फेज सेकंड केस अगर आप देखेंगे, इफ एन EMF इज इंजेक्टेड इन फेज ऑपोजिशन, अगर फेज ऑपोजिशन में करते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देख लीजिए SE20 माइनस EJ इज इक्वल टू I2Z2। सेम अगर आप I2Z2 को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से आपका स्लिप बनेगा EJ अपॉन में E20, और ये आप लोगों का आएगा पॉजिटिव।
तो आप स्पीड को, रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका कंक्लूजन निकल करके आया फेस में ऐड करने का, और ये हमारा लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड होगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा अपना ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, यहाँ पर आएगा आपका लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ये पूरा देखिए हमारा रोटर साइड का है जिसमें हम EMF को इंजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कभी भी इस टाइप का ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सिर्फ ये लास्ट स्टेटमेंट इसका कंक्लूजन याद रखिए। इस अगर इंजेक्ट करेंगे फेज में ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड पे आएगा और वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे आएगा। लास्ट हम देख लेते हैं हमारा कास्केड कनेक्शन, ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं कास्केड कनेक्शन। उसके बाद मैं एक फाइनल कंक्लूजन लिख दूंगी कास्केड कनेक्शन में, इतने डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि सिर्फ आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और फॉर्मूला के बेस पे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं अगर आता है तो, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए नेक्स्ट हमारा है कास्केड कनेक्शन। कास्केड कनेक्शन यानी कि एक हमारा अगर इंडक्शन मोटर है उसके साथ हमने एक कनेक्शन किया है कास्केड में ऑक्सिलरी मोटर का। इसका नंबर ऑफ पोल्स है हमारा P1, इसका नंबर ऑफ पोल्स है P2, और इन दोनों का हमारा सेट है सिंक्रोनस स्पीड। एक किस पर्टिकुलर स्पीड पे अगर चलते हैं तो हम बोलेंगे N सेट। इसमें आप लोगों का दो कनेक्शन होगा, देख लीजिए। एक तो होगा क्यूमुलेटिव कास्केडिंग एंड सेकेंड आप लोगों का होगा डिफरेंशियल कास्केडिंग। डिफरेंशियल कास्केडिंग अगर इस तरीके से आप कास्केड कनेक्शन करेंगे तो डेरिवेशन है लंबा, आप लोगों को समझने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आप एक ये ध्यान रखिए कि जो N सेट दोनों का एक कंबाइंड स्पीड निकल करके आएगा वो हो जाएगा 120F अपॉन में P1 प्लस माइनस P2, ये आपका कंबाइंड स्पीड होगा। कुछ नहीं है, 120F अपॉन में P तो होता ही है, लेकिन अगर कास्केडिंग कनेक्शन है क्यूमुलेटिव तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, या फिर लिख लीजिए प्लस साइन फॉर क्यूमुलेटिव, नाम से समझ में आ रहा है क्यूमुलेटिव मतलब एडिशन, एंड माइनस फॉर डिफरेंशियल कनेक्शन, ठीक है, डिफरेंशियल कनेक्शन। यानी कि अगर मैं बोलूँ N सेट क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू 120F अपॉन में P1 प्लस P2, ठीक है, और N सेट डिफरेंशियल अगर मैं बोलूँ तो 120F अपॉन में P1 माइनस P2। P1 क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है फर्स्ट हमारे इंडक्शन मोटर का, मेन मोटर का, P2 हमारे ऑक्सिलरी मोटर का है, दोनों कनेक्शन है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F पे काम कर रहा है। तो जो कंबाइंड स्पीड होगा सेट का वो हो जाएगा 120F अपॉन में P1 प्लस P2, जहाँ पर P1 प्लस P2 हम लेंगे क्यूमुलेटिव में, P1 माइनस P2 हम लेंगे डिफरेंशियल में। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना आपके एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा डिटेल्स में हम IAS वगैरह में पढ़ते हैं गेट में, SSC पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं पढ़ाई हूँ आप उतना देखिए। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर और हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म, पूरा हमने मशीन कवर कर लेंगे फिर। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।